नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में क्लियर रीजनिंग सीरीज में। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक जो है वो सीख रहे हैं और वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। टैबुलर पजल में बेसिकली आपको 2 से 3 अलग अलग पैटर्न दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 7 लोग हैं, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनका खाना पीना है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ क्लास है। तो अलग अलग हमें 1 से 2 से 3 वेरिएबल दे दिया जाता है। आपको हमेशा क्या करना है, ऑलवेज कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। उस वेरिएबल के बिहाफ में उसके सामने जितनी इंफॉर्मेशन है वो आप सामने पुट कर लीजिए। जो सामने इंफॉर्मेशन नहीं है वो कहीं किनारे पुट कर लीजिए। टिल लास्ट आप लॉजिक लगाएंगे और आपकी वैल्यू जो है वो अपने आप यहां पे प्रॉपर बन जाएगी। राइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको टेबुलर पजल में 2 से 3 वेरिएबल अलग अलग दिया जा सकता है कि 7 लोग हैं, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग राज्य, अलग अलग क्लास, अलग अलग जो है वो सिटीज हैं। उनमें से आपको कोई एक वेरिएबल लेना है, उसके सामने जितनी कंडीशन गिवन है वो सब सामने पुट करिए, जो नहीं गिवन है उसको किसी किनारे पुट करिए। टिल लास्ट आप लॉजिक लगाइए, आपकी वैल्यू अपने आप यहां पे प्रॉपर बन जाएगी। आइए इसमें डिटेल बात करते हैं, डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं तो 5 लोग हैं, दैट इज यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और फिर यहां पे वाई। तो ये 5 लोग हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां पे दिया है कि x जहां भी आएगा वो ड्रेस होगा। इसका मतलब हम ये श्योर हैं कि x जहां भी आएगा उसके सामने यहां पे कंफर्म ड्रेस बन जाएगा। नेक्स्ट आपकी लाइन दी है कि u और v इन दोनों के सामने कभी भी शू नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, u और v इन दोनों के सामने कभी भी आपका शू जो है वो नहीं बन सकता है। तो ये हमने इस तरह से प्रॉपर्ली बना लिया। अगला आपका दिया है कि Y के सामने कभी भी शू नहीं आएगा और कभी भी लैपटॉप नहीं आएगा। तो Y के सामने कभी भी शू नहीं आएगा और Y के सामने कभी भी लैपटॉप जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, लास्ट लाइन लिखी है कि यू के सामने कभी लैपटॉप नहीं आएगा और हेडफोन नहीं आएगा। तो आप यहां पे लिख लीजिए कि यू के सामने कभी भी लैपटॉप नहीं आएगा और यू के सामने कभी भी हेडफोन आपका नहीं आएगा। तो ये मैंने केवल अभी तक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है, अलग से कुछ भी नहीं किया है। जितनी इंफॉर्मेशन सामने पॉजिटिव गिवन थी उन सबको मैंने पॉजिटिवली कर लिया, जो भी नेगेटिव गिवन थी उनको हमने नेगेटिव तरीके से भी यहां पे प्रॉपर लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर शू यू के सामने नहीं आएगा, अगर शू वी के सामने नहीं आएगा और शू अगर वाई के सामने नहीं आएगा तो शू कंफर्म कहां बचा एवरीवन? हम जानते हैं अगर यू के सामने नहीं बचेगा, अगर वी के सामने नहीं बचेगा और वाई के सामने नहीं बचेगा तो हम श्योर हैं कि शू जो है वो केवल और केवल डब्ल्यू के सामने आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि लैपटॉप हमारा Y के सामने नहीं और लैपटॉप यहां पे U के सामने नहीं, तो U और Y के सामने अगर लैपटॉप नहीं आएगा तो लैपटॉप जो है वो केवल और केवल यहां पे बन जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि हेडफोन जो है वो आपका यू के सामने नहीं आएगा, तो हेडफोन अगर यू के सामने नहीं आएगा तो हेडफोन जो है वो केवल यहां बचेगा, सब हो जाएंगे। तो यहां पे एक वेरिएबल दैट इज वाई बचे, मतलब मोबाइल बचेगा और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मैं फिर से समझा दूं हमने क्या किया। हमारे पास 5 अलग अलग वेरिएबल दिए हुए थे, 5 वेरिएबल, और उनको अलग अलग चीजें जो है वो प्रोडक्ट पसंद थी। हमने कोई एक कंडीशन सामने लिख ली, उसके बिहाफ में जितनी इंफॉर्मेशन सामने हो सकती थी वो सारी इंफॉर्मेशन में सामने पॉजिटिव भी पुट करी, जो नेगेटिव थी उनको भी हमने पुट किया। आखिरी में हमने लॉजिक बनाने की कोशिश करी और हमारी वैल्यू जो है वो प्रॉपर यहां पे बन गई। तो ध्यान रखिएगा, टेबुलर पजल में हमेशा कोई एक वेरिएबल आप ले लीजिए, उसके सामने जितनी इंफॉर्मेशन है उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना लीजिए। आखिरी में आपको लॉजिक लगाना है और आपका आंसर प्रॉपर्ली यहां पे बन जाएगा। आइए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की हम यहां पे कोशिश करते हैं। जैसे इस सवाल को ध्यान से एक बार देखिए। इस सवाल में यहां पे क्लियरली दिया है देयर आर 8 पीपल
8 यहां पे लोग हैं और अलग अलग इनकी सिटी है, यानी दो वेरिएबल एक साथ मुझे दिए हुए हैं कि 8 लोग हैं और इनकी अलग अलग सिटी है। हमें अप्रोच अगेन बिल्कुल सेम करना है। 8 लोगों को हम ऐसे बना लेंगे, उसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन सामने पॉजिटिव गिवन होंगी वो भी हम करते जाएंगे और जो नेगेटिव गिवन होंगी वो भी हम करते जाएंगे। आखिरी में हमें केवल लॉजिक लगाना है और हमारी वैल्यू अपने आप बन जाएगी। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो ये मैंने 8 लोगों को इस तरह से बना लिया, MNOPQRS और यहां पे T। तो ये हमने इस प्रकार से प्रॉपरली बना लिया। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाइए। पहला स्टेटमेंट यहां पे क्लियर कट दिया है कि ओ जहां भी आएगा बेंगलोर आएगा, यानी ओ की सिटी जो भी होगी वो कंफर्म यहां पे बेंगलोर इस प्रकार से बन जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया है कि पी कभी भी दिल्ली और मुंबई नहीं आएगा, तो पी के सामने कभी भी दिल्ली और मुंबई जो है वो आपका नहीं बनेगा। क्यू कभी भी मुंबई और कोलकाता नहीं जाएगा, तो क्यू कभी भी मुंबई और कोलकाता जो है वो कंफर्म नहीं जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। एस जहां भी जाएगा वो कंफर्म चेन्नई जाएगा, तो एस जहां भी जाएगा उसके सामने चेन्नई आ गया। टी के सामने कंफर्म या तो भोपाल या तो पुणे बनेगा, तो टी के सामने कंफर्म या तो भोपाल या तो कंफर्म पुणे बन जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि एम कभी भी आपका मुंबई नहीं हो सकता है, सो एम को आप जहां रखेंगे एम के सामने कभी भी मुंबई आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है आर जहां भी आएगा ये कंफर्म कोलकाता बनेगा और क्यू जहां भी आएगा वो कभी भी आपका दिल्ली नहीं हो सकता है। और लास्ट में हम जानते हैं कि पी कभी भी भोपाल और गोवा नहीं आएगा, यानी पी को हम जहां रखेंगे इसके सामने कभी भी भोपाल नहीं आएगा और कभी भी गोवा नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एक बार कंप्लीट प्रोसेस देखिए। हमने यहां पे 8 लोगों को बनाया था, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन इसके सामने पुट हो सकती थी वो हमने सामने पुट किया। जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी किसी के सामने थी उसको भी हमने पुट किया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल जो लिखा था उसको हमने कॉपी पेस्ट किया। अभी तक एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया। अब आइए लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं मुंबई एम में नहीं आएगा, मुंबई पी में नहीं आएगा और मुंबई क्यू में नहीं आएगा, तो खुद एक बार देख के बताइए कि मुंबई कहां बचा। सर एम में नहीं आएगा, पी में नहीं आएगा, क्यू में नहीं आएगा, ओ भरा है, आर भरा है, एस भरा है, टी भी भरा है, तो मुंबई कहां बचेगा। सर मुंबई कंफर्म और कंफर्म यहां पे एन के सामने बन जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगली कंडीशन मैं क्लियर जानता हूं कि दिल्ली जो है वो पी में नहीं आएगा और दिल्ली क्यू में नहीं आएगा, तो अगर पी और क्यू में दिल्ली नहीं बनेगा तो मैं कंफर्म जानता हूं कि बेंगलोर भरा है, मुंबई भरा है, कोलकाता भरा है, चेन्नई भरा है, भोपाल पुणे भी यहां पे भरा हुआ है। तो अगर दिल्ली इन दोनों में कभी नहीं आएगा तो हमारी पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि दिल्ली जो है वो 100% आपका यहां पे इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में मैं श्योर हूं कि अगर यहां पे अगर गोवा आपका पी में नहीं बनेगा तो बाकी सब की सब पोजीशन भरी हुई है, तो गोवा हमारा क्लियर कट क्यू के सामने आ जाएगा। और आखिरी में मैं जानता हूं कि अगर भोपाल पी के सामने नहीं आएगा, तो भोपाल अगर पी के सामने नहीं होगा और मैं जानता हूं कि टी में भोपाल और पुणे की पॉसिबिलिटी है, तो हम यहां पे कंफर्म श्योर हैं कि जो टी है उसके सामने 100% यहां पे बन जाएगा भोपाल। भोपाल अगर यहां पे बनेगा तो यहां बन जाएगा पुणे और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर प्रॉपर्ली यहां पे बन गया। तो क्या हमें अगेन प्रोसेस समझ में आ गई कि प्रोसेस हमें क्या करना है। वंस अगेन समझिए, 8 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, अलग अलग वेरिएबल हमें दिया जाएगा। उस वेरिएबल में से कोई एक कंडीशन को आप ऐसे पुट कर लीजिए और उसके सामने जितनी चीजें चाहे पॉजिटिव दी हो
उन पॉजिटिव को भी वहां पे लिखते जाएं। अगर नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव भी अगर सामने दिया है तो सामने लिख लें, अदरवाइज कहीं किनारे लिख लें। आखिरी में जब आप लॉजिक लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान फॉर्मेट होता है जब हम किसकी तैयारी करते हैं, टैबुलर पजल को सीख रहे होते हैं, क्योंकि टैबुलर पजल सभी पजल में सबसे आसान कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर यहां पे माना गया है। ठीक है, चलिए एक और वेरिएबल देखते हैं। ये वो वाला वेरिएबल है, जैसे टैबुलर दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मली हम जानते हैं 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, अलग अलग सिटी, गांव, देश जो भी है। एक जो है स्पेशली 3 वेरिएबल बेस्ड आपसे पूछता है। 3 कॉलेज है, 3 यूनिवर्सिटी है, 3 क्लास है, 3 शहर है, 3 परिवार हैं, तो ये 3 वाला वेरिएबल जो है वो पूछता है। अब जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ है कि 8 लोग हैं, 3 अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग क्लास हैं। ऐसा नहीं है कि आप 8 लोग बना के 3 अलग अलग क्लास नहीं बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन आप अगर ये 3 वाली वेरिएबल को प्रायोरिटी में लेके चलेंगे तो आपका आंसर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर किसी टेबुलर में ये 3 वाला वेरिएबल दिया हो कि 3 क्लास है, 3 शहर है, 3 गेम है, 3 स्कूल है, 3 आपकी फिलॉसफी है, 3 किताबें हैं, 3 देश हैं, तो आप उससे अगर सवाल को शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपका सवाल काफी हद तक आसान हो जाएगा। कैसे, आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए 8 लोग हैं, 3 अलग अलग क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 3 है। तो ये 3 अलग अलग क्लासेस हैं। कह रहे हैं कि कम से कम 2 और नॉट मोर देन 3, यानी मिनिमम 2 लोग किसी क्लास में जरूर होने चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादा किसी भी क्लास में नहीं होने चाहिए। आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला यहां पे लिखा है कि डी आएगा क्लास 2 में, तो डी क्लास 2 में आएगा लेकिन सी के साथ नहीं आएगा। तो मान लीजिए डी अगर क्लास 2 में है और मैं जानता हूं कि अगर ये सी के साथ नहीं आएगा तो सी या तो क्लास 1 में होगा, सी या तो क्लास 3 में होगा। क्योंकि डी के साथ कभी आएगा नहीं तो इन दोनों में से एक ही कोई पॉसिबिलिटी बनी। अब मुझे पता है कि एफ जहां भी आएगा, ओनली वर्ड लिखा है, ओनली वर्ड मतलब एफ जहां भी आएगा केवल और केवल ए के साथ आएगा और कोई तीसरा कभी भी इनके साथ में नहीं हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एफ और ए अगर साथ में आएंगे तो एफ और ए इस वाले में कंफर्म यहां बचेंगे और इस वाले में एफ और ए कंफर्म यहां बचेंगे। ठीक है सर, अगले पे आइए। अगला आपका दिया है कि सी और जी जहां भी आएंगे सेम ही क्लास में स्टडी करेंगे। तो हम यहां पे श्योर हैं कि इस वाले में सी और जी साथ में यहां पे और सी और जी साथ में आपका कंफर्म यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन को देखिए। अगला दिया है कि ई कभी भी सी के साथ नहीं बनेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर ई आपका सी के साथ नहीं बनेगा और एफ और ए ओनली वर्ड है, इनके साथ कोई तीसरा नहीं आएगा, तो ई हमारा केवल और केवल डी के साथ होगा। अगेन समझिए, अगर ई आपका सी के साथ नहीं होगा और एफ और ए ओनली वर्ड है, इसका मतलब हम श्योर हैं कि ई हमारा क्लियर कट जो है वो डी के साथ आ जाएगा और कहीं भी ये बन नहीं सकता है। अगला स्टेटमेंट देखिए, एच कभी भी ई के साथ नहीं आएगा और क्लास 1 में नहीं आएगा। तो एच कभी भी ई के साथ नहीं आएगा। अब देखिए, इस वाले में एच आपका ई के साथ कभी बनेगा नहीं, क्लास 1 में हो नहीं सकता, तो इसमें कभी आएगा नहीं क्योंकि ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट था एफ और ए। तो एफ और ए के साथ तीसरा कोई आ नहीं सकता था, यानी ऊपर वाली पॉसिबिलिटी मेरी 100% गलत हो जाएगी। और जब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी 100% गलत, तो ई के साथ कभी एच नहीं आएगा, एच कभी क्लास 1 में नहीं आएगा, तो एच हमारा केवल और केवल यहां पे हो गया। हम जानते हैं सी जी एच हो गया है, ए और एफ के साथ कोई तीसरा कभी आएगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका बी बचेगा उस बी को मैं क्लास 2 में कर दूंगा और मेरी एग्जैक्ट पोजीशन कुछ इस तरह से प्रॉपर्ली हो जाएगी। क्या हम सभी को यह प्रॉपर्ली समझ में आ गया? हमने यहां पे क्या किया, 3 वेरिएबल बना लिए
जो 3 वेरिएबल बेस्ड आपकी पजल थी, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन जैसे दी हुई थी उसको हम पॉसिबिलिटी के तौर पे करते चले गए, और जब हमने पॉसिबिलिटी के तौर पे किया तो हम देख रहे थे कि एक कंडीशन हमारी सही बनती चली गई और अगली कंडीशन जो है वो हमारी अपने आप गलत जो है वो बनती चली गई। तो जब कभी भी आपको 3 वेरिएबल वाली कंडीशन दे तो 3 वेरिएबल वाली कंडीशन को हमेशा इस तरह से ट्राई करेंगे, आपका आंसर जो है वो बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मेट में एक पजल को और देखते हैं और उस पजल के भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप इस सवाल को देखिए, देयर आर 8 पीपल, 8 यहां पे लोग हैं, 3 अलग अलग स्कूल है, DIS, DPS और GIS, 3 अलग अलग स्कूल है। ठीक है, और इन 3 अलग अलग स्कूलों में कम से कम 2 लोग हर एक स्कूल में, नॉट मोर देन 3, यानी मैक्स टू मैक्स 3 हो सकते हैं, मिनिमम आपके 2 यहां पे बन जाएंगे, मैक्स टू मैक्स आपके 3 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो 3 तरह की स्कूलें हैं, कौन कौन सी? एक आपका DIS बनेगा, एक आपका यहां पे DPS बनेगा और एक यहां पे आपका GIS बन जाएगा। तो ये 3 स्कूल मैंने इस तरह से कर दिया। ध्यान रखिएगा, हर एक स्कूल में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्स टू मैक्स 3 लोग हो सकते हैं, राइट? ठीक है, यानी कम से कम आपके 2 बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके 3 यहां पे हो जाएंगे। ठीक, पहली इंफॉर्मेशन, R आएगा T के साथ लेकिन DIS में नहीं आएगा। अब DIS में अगर R और T साथ में नहीं आएंगे तो हम श्योर हैं कि R और T या तो DPS में होंगे और R और T या तो GIS में होंगे। नॉट श्योर कि अभी ये कहां बनेगा। V कंफर्म आएगा DIS में, तो हम ये श्योर हैं कि V जहां भी आएगा वो दोनों पोजीशन में कंफर्म DIS में आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। W कभी T के साथ नहीं आएगा और GIS में नहीं आएगा, तो W कभी T के साथ नहीं, GIS में नहीं, W केवल और केवल यहां पे। T के साथ और GIS में अगर नहीं आएगा तो भाई साहब यहां पे W की 2 पॉसिबिलिटी, या तो W आपका मिडिल पे हो जाए या तो W आपका V के साथ बन जाए। तो W की यहां पे 2 पॉसिबिलिटी, इस वाले में तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। अगली लाइन को देखिए, Q कभी भी T के साथ नहीं आएगा और V के साथ नहीं आएगा। तो Q अगर T के साथ नहीं होगा, V के साथ नहीं होगा, Q केवल यहां पे। Q अगर T के साथ नहीं होगा, V के साथ नहीं होगा, Q केवल यहां पे। Q अगर T के साथ नहीं होगा, V के साथ नहीं होगा, तो Q आपका केवल और केवल यहां पे बन जाएगा। अगली लाइन पे आइए, S केवल एक पर्सन के साथ होगा लेकिन DPS स्कूल में नहीं होगा। तो DPS स्कूल में S नहीं होगा, केवल एक पर्सन के साथ होगा। देखो इसमें ऑलरेडी 2 लोग हो गए हैं, तो S को भी मैं रखूंगा, टोटल 3 लोग हो जाएंगे, जबकि बोला गया है कि S के साथ केवल एक पर्सन। तो मैं S को केवल और केवल यहां कर दूंगा, तो S के साथ केवल एक पर्सन। बीच वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्यों? क्योंकि इस वाले में भी 2 लोग ऑलरेडी हैं, S को रखूंगा 3 लोग हो जाएंगे। यहां भी 2 ऑलरेडी हैं, S को रखूंगा 3 लोग हो जाएंगे। और DPS में तो S कभी आ ही नहीं सकता है, तो ये मिडिल वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म जो है वो गलत हो जाएगी। इस वाले में DPS में आएगा नहीं, यहां पे S के साथ 2 लोग हो जाएंगे, तो S आपका केवल यहां पे और S के साथ केवल एक पर्सन यहां पे प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आइए, P कभी भी W के साथ आपका नहीं बनेगा। तो मैं यहां पे जानता हूं कि P अगर W के साथ नहीं बनेगा तो P आपका यहां भी आ सकता है और P आपका यहां भी आ सकता है, लेकिन S वाले में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओनली वर्ड दिया हुआ है, S केवल एक ही पर्सन के साथ आएगा और किसी के साथ हो नहीं सकता है। यानी इस वाले में अगर P W के साथ नहीं तो P आपका यहां पे आ जाएगा। इस वाले में P अगर W के साथ नहीं आएगा तो यहां पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ओनली वर्ड है, कोई तीसरा आएगा नहीं, तो P हमारा केवल और केवल यहां बचेगा। अगले पे आ जाइए,
अगली यहां पे इंफॉर्मेशन है कि u कभी भी DIS में नहीं आएगा। तो u अगर DIS में, देखो u आपका DIS में आएगा नहीं, इसमें मैक्स टू मैक्स 3 लोग भर गए हैं, इसमें s के साथ कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था ओनली वर्ड है, तो तीसरा पर्सन आपका कभी भी नहीं बन सकता है। इस वाले में DIS में आपका u कभी आएगा नहीं, इसमें 3 लोग भर गए हैं, तो u को अगर मैं यहां करूंगा तो मेरी कंप्लीट ये कंडीशन डन हो जाएगी और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर प्रॉपर्ली बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेबुलर पजल की किस तरह से अप्रोच की जाती है और इसका तरीका जो है वो क्या है। आई होप आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं कोई डाउट किसी को? प्लीज कमेंट एवरीवन। कमेंट प्लीज सभी लोग। एवरीवन सभी लोग कमेंट प्लीज। कहीं कोई डाउट? सभी लोग एवरीवन। सर P और U एक बार रिपीट, देखो P और U एक बार रिपीट कैसे समझ लेते हैं। देखो P अभी लास्ट में, हाँ तो ये P यहां पे U यहां पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है P कभी W के साथ नहीं आएगा। देखो W के साथ P नहीं आएगा, इसमें मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर सकता क्योंकि ओनली वर्ड लिखा है कि S केवल एक पर्सन के साथ आएगा, किसी और पर्सन तीसरे पर्सन के साथ नहीं आएगा। तो S ऑलरेडी यहां पे एक पर्सन के साथ है, W के साथ P कभी आएगा नहीं, इसमें तीसरा कोई हो नहीं सकता, तो P हमारा केवल और केवल यहां बच जाएगा। और लास्ट लाइन क्या लिखी है कि U कभी DIS में नहीं आएगा, तो U अगर DIS में नहीं आएगा, इसमें मैक्स टू मैक्स 3 लोग भर गए हैं, तो U हमारा केवल और केवल यहां बन जाएगा और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये दिए गए स्कैन को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग PW। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, अर्पित सर रीजनिंग PW आप सर्च करेंगे, जो भी आपको चैनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लासेस की लिंक, नोट्स, PDF वगैरह, आप डाउट्स भी अपने प्रॉपर पूछ सकते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी सुबह 10 बजे क्लास बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है, तो अगर आप मेरी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं जहां पे हर एक टॉपिक को बेसिक्स जो मैं कवर करता हूं, या जो मैं पजल के सेशंस को प्रॉपर लेता हूं, अगर आप उन सेशंस को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।